सद्दाम हुसैन 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद और शक्तिशाली नेताओं में से एक था। वह इराक में राष्ट्रपति रहा और उसके शासन एक निर्दयी तानाशाह के रूप में जाना जाता है। उसका पूरा नाम सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तीगरीती था। उसका जन्म 28 अप्रैल 1937 तिक्रिक शहर के पास एक छोटे से गांव अल औजा में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसने शिक्षा बगदाद से प्राप्त की और राजनीति में रुचि लेते हुए बाथ पार्टी से जुड़ गया, जो अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी थी। सद्दाम हुसैन ने 1968 में बाथ पार्टी के नेतृत्व में हुए एक तख्तापलट में सक्रिय भूमिका निभाई और सत्ता के ऊपरी स्तरों तक पहुंच गया। 1979 में राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर के इस्तीफे के बाद उसने स्वयं राष्ट्रपति पद संभाला। उसका शासन 1979 से 2003 तक चला, जिसे अत्यंत कठोर, भय और दमन से भरा हुआ माना जाता है। उन्होंने अपने विरोधियों को जेल में डाला या मरवा दिया और एक मजबूत खुफिया तंत्र खड़ा किया जो आम लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखता था। 1980 में उसने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, जो पूरे 8 साल चला। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, पर कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। युद्ध के पीछे इसका उद्देश्य खाड़ी युद्ध में प्रभुत्व स्थापित करना था। इसी दौरान 1988 में उन्होंने हलावजा नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर हजारों कुर्द नागरिकों की हत्या कर दी। यह घटना सद्दाम की क्रूरता का प्रतीक बन गई। 1990 में उसने एक और आक्रामक कदम उठाते हुए कुवैत पर हमला कर दिया और उसे इराक में मिलाने का प्रयास किया। अमेरिका और अन्य सहयोगियों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत इराक पर हमला कर रहे सद्दाम को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।